क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आम सी महिला अचानक आईएएस अफसर बनकर पूरे शहर को ठगा भी सकती है? वो भी बिना किसी सरकारी जांच के, फर्जी दस्तावेजों के सहारे। इस कहानी में छुपा है एक ऐसा जाल जो बेशुमार लोगों के सपनों और उम्मीदों को तोड़ देता है। एक ऐसा धोखा जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि सच में हुआ है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको ले चलने वाला हूं एक छोटे से शहर में हुई इस भयानक ठगी की कहानी में, जहां हर किसी का भरोसा बनकर आई थी एक फर्जी आईएएस अफसर। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल केस फाइल्स हब को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक जरूर करें, ताकि ऐसी और भी सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जब वो पहली बार उस छोटे से शहर की सड़क पर कदम रखी तो लोगों की नजरें अनायास ही उसकी ओर टिक गईं। कोई जानता नहीं था कि यह खूबसूरत, आत्मविश्वासी और बड़ी ही सलीके से पहनी धनी महिला आखिर कौन है, लेकिन उसकी सादगी के पीछे एक खास बात थी। उसने खुद को एक आईएएस अधिकारी बताया था, जो अभी हाल ही में उस जिले में तैनात हुई थी। उसकी बातें इतनी असरदार थीं कि लोग उसे एक तरह की आदर की दृष्टि से देखने लगे थे। जब उसने नगर निगम कार्यालय जाकर सरकारी बंगले के लिए आवेदन किया तो अफसरों को भी उस पर शक नहीं हुआ। उन्होंने उसकी फाइल को तुरंत मंजूरी दे दी और अस्थायी बंगला आवंटित कर दिया। बंगले में आते ही उसने अपने कपड़ों, चलने फिरने के अंदाज और बातचीत के ढंग से यह साबित कर दिया कि वह कोई मामूली महिला नहीं, बल्कि सच्ची अफसर है। हर कोई मानने लगा कि अब इस शहर में कामकाज की गति बदल जाएगी, क्योंकि यहां आई है एक ऐसी महिला जो प्रशासन को पूरी ईमानदारी से संभालेगी। उसकी हर बात में एक जुनून था जो सामान्य लोगों को भी प्रेरित करता था। कोई यह नहीं सोच पाया था कि यह शुरुआत थी एक बड़े धोखे की, जो इस शहर को हिलाकर रख देगा। उसकी तैयारी इतनी पूरी और सूक्ष्म थी कि जो भी उसके दस्तावेज देखता, उसे एक पल के लिए भी शक नहीं होता। उसके पास जो आईएएस नियुक्ति पत्र थे, वे बड़े ही पेशेवर अंदाज में बनाए गए थे। कागज की गुणवत्ता, सरकारी मुहर और हस्ताक्षर सब कुछ बिल्कुल असली लगते थे। विभागीय ट्रांसफर लेटर में भी हर बात ठीक उसी भाषा में लिखी गई थी जिसे कोई भी अनुभवी अधिकारी पढ़कर संतुष्ट हो जाता। आईडी कार्ड तो किसी सरकारी कर्मचारी के कार्ड से कम नहीं दिखता था। जब उससे पूछा गया कि वह यहाँ कैसे आई है, तो उसने बड़ी चालाकी से बताया कि केंद्रीय मंत्रालय से उसे सीधे इस जिले में भेजा गया है। कहा कि यह कोई आम ट्रांसफर नहीं, बल्कि एक विशेष टास्क है जिसके तहत उसे संवेदनशील जांच करनी है। शहर के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार और अन्य गड़बड़ियों का पर्दाफाश। इस वजह से वह अपने काम की जानकारी बहुत कम लोगों से साझा करती है और किसी से भी अपने दस्तावेजों की जांच नहीं होने देती। लोगों ने उसकी बातों पर बिना किसी सवाल के भरोसा कर लिया। इस तरह उसकी योजना इतनी अच्छी बनी थी कि शहर के कई बड़े अधिकारी भी उसकी मौजूदगी को चुनौती नहीं दे पाए। यही फर्जी दस्तावेजों की ताकत थी जिसने उसे उस छोटे शहर में पूरी तरह एक आईएएस अफसर बना दिया। उसने जल्दी ही समझ लिया था कि केवल सरकारी बंगले में रहना या दस्तावेज दिखाना ही काफी नहीं होगा। लोगों के दिलों और दिमागों में अपनी जगह बनाने के लिए उसे अपनी छवि चमकानी थी। इसलिए उसने खुद को समाज सेवी के रूप में पेश करना शुरू किया। वह हर छोटे बड़े कार्यक्रम में पहुंच जाती, चाहे वह गरीब बच्चों के लिए किताब वितरण हो या बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य शिविर। लोगों के बीच वह गर्मजोशी से मिलती, हाथ मिलाती और बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाती। उसकी मुस्कान और बातें इतनी असरदार थीं कि कोई भी उसे देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। शहर के सामाजिक आयोजकों ने उसे अपनी सभा में बुलाना शुरू कर दिया। मंच पर खड़ी वह बड़े आत्मविश्वास से बोलती, जैसे वर्षों का प्रशासनिक अनुभव रखती हो। उसकी बातें अक्सर समाज सुधार, भ्रष्टाचार से लड़ाई और शिक्षा की अहमियत पर केंद्रित होती, जिससे सुनने वाले गदगद हो जाते। उसकी मौजूदगी से कार्यक्रमों की शोहरत बढ़ जाती और स्थानीय नेता भी उससे दोस्ती करने लगे, यह सोचकर कि उनके शहर में एक काबिल अफसर आई है। स्थानीय अखबार और न्यूज चैनलों ने भी उसकी छवि को बिना जांच पड़ताल के बढ़ावा दिया। एक पत्रकार ने उससे इंटरव्यू लिया और उसे सच्चे समाज सेवी आईएएस अधिकारी के रूप में पेश किया। अखबार में छपी खबरों में लिखा गया कि यह अफसर भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए है और लोगों के लिए एक मिसाल बन रही है। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वायरल होने लगी, जहां लोग उसे सपोर्ट करने वाले पोस्ट लिखने लगे।
कई युवाओं ने तो उसकी तरह बनने का सपना देखना शुरू कर दिया। लेकिन इस चमक दमक के पीछे उसकी चालाकी थी। वह जानती थी कि यदि लोग उसे अपने दिल में जगह दे देंगे तो उसका असली चेहरा छुपा रहेगा। उसकी लोकप्रियता ने शहर के किसी भी शक को दबा दिया। वह अब सिर्फ एक अफसर नहीं, बल्कि शहर की अभिनेत्री बन चुकी थी, जिसकी हाजिरी से कार्यक्रमों की रौनक बढ़ जाती थी। ऐसे में जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहता, वह खुद को अकेला पाता। उसकी यह छवि इतना मजबूत हो गई थी कि उसने अपनी असली पहचान छुपाने के लिए जितनी भी चालें चली, वे सफल रहीं। शहर के लोग उसकी तारीफ करते, बच्चे उसकी झूठी बातों पर विश्वास करते और स्थानीय अधिकारी भी उसके जाल में फंस गए थे। सोशल मीडिया की वजह से उसकी कहानी सच से भी अधिक सच लगने लगी थी और यह जाल हर दिन और भी मजबूत होता गया। शहर में उसकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ रही थी और लोग उसे अपनी परेशानियों का हल समझने लगे थे। उसने इस भरोसे को पूरा फायदा उठाया। उसने बड़े ही सहज अंदाज में कहा कि वह कुछ खास आईएएस ट्रेनी छात्रों को सरकारी नौकरी दिलाने में मदद कर सकती है, लेकिन इसके लिए अच्छी खासी रकम चाहिए। लोगों ने उसका यह वादा सुनकर आंखें चमका दी। 2 से 5 लाख रुपए तक उसने वसूलने शुरू कर दिए, वो भी इस बात के भरोसे कि यह पैसे आखिरकार उनके बच्चों के सपने पूरे करने में लगेंगे। अभिभावक और युवा इस उम्मीद में उसके पास आते रहे कि उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलेगा। सिर्फ छात्रों तक ही सीमित नहीं रही उसकी चालाकी। शहर के एक रईस व्यापारी को उसने बड़े ही चालाकी से अपने जाल में फंसा लिया। खुद को सिंगल और डेडिकेटेड अफसर बताकर उसने उस व्यापारी के दिल और दिमाग दोनों पर कब्जा कर लिया। उसने उसे विश्वास दिलाया कि यदि वे साथ आएंगे तो वह उनके व्यापार को सरकारी मदद और छूट दिलाने में भी हाथ बंटाएगी। व्यापारी ने उसे महंगे तोहफे दिए और कई बार बड़े समारोहों में उसकी मौजूदगी में खुद को सम्मानित महसूस किया। वहीं कुछ कॉलेज के छात्र भी उसके चक्कर में फंस गए। उन्होंने उससे स्कॉलरशिप के लिए मदद मांगी और उसने बड़े प्रेम से कहा कि उनके लिए वह हर संभव कोशिश करेगी, लेकिन इसके लिए कुछ रकम पहले उसे देनी होगी ताकि वह आवेदन प्रक्रिया को तेज कर सके। छात्रों ने अपने परिवार से पैसे जुटाए और उसके हवाले कर दिए। उन्हें पता भी नहीं था कि यह सब एक धोखा था और उनका सपना धीरे धीरे टूटता जा रहा था। लोगों के दिलों में उसने जो भरोसा पैदा किया था, उसी भरोसे का फायदा उठाकर वह लगातार पैसा वसूलती रही। जिसने भी उससे मदद मांगी, उसने उम्मीद से भरे दिल से उसे पैसा दिया, पर असल में वे पैसे उसकी जेब में जा रहे थे। वह मासूमियत की आड़ लेकर लोगों के सपनों के साथ खेल रही थी। इस रिश्ते ने शहर के कई लोगों को आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर कर दिया, लेकिन कोई भी उसकी चालाकी को समझ नहीं पाया, क्योंकि वह हर वक्त बड़ी आत्मविश्वास से बात करती और लोगों के दिलों को जीतने में माहिर थी। वह महिला अपनी चालाकी और जालसाजी में इतनी माहिर थी कि शहर के कई अधिकारी भी उसके आगे घुटने टेक चुके थे, लेकिन उसकी बढ़ती धौंस ने उसे अंततः फंसा दिया। एक दिन उसने एक स्थानीय अफसर को धमकी दे डाली कि अगर उसने उसके कहे अनुसार काम नहीं किया तो उसका सस्पेंशन हो सकता है। वह अफसर पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने मजबूरन ऊपर तक इस बात की शिकायत की। उस अफसर की शिकायत राज्य सचिवालय तक पहुंची, जहां से अचानक मामले की गहराई में जांच शुरू हो गई। जैसे जैसे दस्तावेजों की पड़ताल हुई, पता चला कि उस महिला का नाम अधिकारी सूची में कहीं मौजूद ही नहीं था। सरकारी रिकॉर्ड में उसकी नियुक्ति का कोई भी प्रमाण नहीं था। हालांकि उसने अपने फर्जी दस्तावेज इतने माहिराना बनाए थे कि शुरुआत में किसी को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही दस्तावेजों को बारीकी से झांचा गया, कई छोटी छोटी गलतियां सामने आने लगीं। हस्ताक्षर नकली थे, जो किसी सरकारी अधिकारी के नहीं लग रहे थे। लेटरहेड का डिजाइन भी पुराना और नकली था, जिसे असली दस्तावेजों से मेल नहीं खाता था। यह छोटी सी चूक उसकी पूरी नकाबपोशी का पहला दरार साबित हुई। एक आम अफसर को धमकाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसी वजह से उसकी पहचान छिपी नहीं रह सकी। धीरे धीरे अधिकारियों के बीच ये बात फैल गई कि शायद यह महिला कोई असली अफसर नहीं, बल्कि धोखेबाज हो सकती है। हालांकि शहर के लोग और कई अधिकारी अभी भी उसकी मासूमियत पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की जांच ने कहानी का रुख बदल दिया। ये जानकर कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, पुलिस और प्रशासन ने मिलकर उसके बारे में और गहनता से छानबीन शुरू कर दी।
धीरे धीरे उसकी बनाई गई कहानी की सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ने लगी और शहर में हड़कंप मच गया कि शायद ये महिला सच्चाई से बहुत दूर है। ये घटना पूरी स्टोरी का वो मोड़ था जहां से सब कुछ खुलासे की ओर बढ़ा। जब पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार किया तो पूरे शहर में सनसनी फैल गई। पहली नजर में तो वो वही आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चयी अफसर लग रही थी, लेकिन जैसे ही पूछताछ शुरू हुई सारी चमक फीकी पड़ गई। उसने बिना किसी झिझक के माना कि वो केवल 12वीं पास है और उसकी सरकारी नौकरी या आईएएस जैसी कोई वास्तविक योग्यता नहीं थी। पुलिस के सामने उसने अपने पूरे खेल का खुलासा कर दिया। बताया कि इससे पहले भी उसने 2 बार बड़े बड़े ठगों की तरह शहरों में घुसपैठ की थी। एक बार उसने खुद को फेक आईपीएस अफसर बनाकर लोगों को ठगने की कोशिश की थी, तो दूसरी बार उसने सिविल डिफेंस ऑफिसर बनकर उसी तरह झांसा दिया था। हर बार उसकी चालाकी ने उसे मुश्किलों से बचाया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया। पूछताछ के दौरान पता चला कि उसका यह फर्जी आईएएस बनने का झंडा सिर्फ उसका अकेला खेल नहीं था। वह एक बड़े गैंग का हिस्सा थी जो खास तौर पर फर्जी सरकारी दस्तावेज, आईडी कार्ड और नियुक्ति पत्र बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाता था। यह गैंग बड़े शहरों से संचालित होता था और उसकी पहुंच कई जिलों और राज्यों तक फैली हुई थी। इस गैंग के सदस्य ही उसे इतनी बेहतरीन और पेशेवर दस्तावेज बनाकर देते थे जिनके सामने असली अफसर भी शान से झुक जाते। पुलिस ने बताया कि इस गैंग की गिरफ्तारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर छापे मारे जा रहे थे और कई बड़े ठग पहले ही सलाखों के पीछे थे। लेकिन उस महिला का पकड़ा जाना इस पूरे नेटवर्क के टूटने की शुरुआत साबित हुआ। शहर के लोगों के लिए यह खबर झटका थी कि जिस महिला पर उन्होंने अपना भरोसा जताया था वह असल में एक चालाक धोखेबाज निकली। अब सवाल उठने लगे कि आखिर कैसे यह फर्जी अफसर शहर के दिल और दिमाग को अपनी चालाकी से कब्जा कर सकी। शहर की गलियां, बाजार और चौक चौराहे उस वक्त खामोशी से गूंज रहे थे, जैसे किसी ने सबकी उम्मीदों को अचानक चीर दिया हो। वही लोग जिन्होंने कभी उस महिला को आईएएस अधिकारी मानकर सम्मान दिया था, अब विश्वासघात के भारी बोझ तले दब गए थे। जो परिवार उसके सपनों पर भरोसा करके लाखों रुपए खर्च कर बैठे थे, उनके लिए यह खबर किसी बम के धमाके से कम नहीं थी। उनके चेहरे पर मायूसी थी, आंखों में आंसू थे और दिलों में एक गहरा घाव था जो शायद कभी भर न सके। कुछ लोग तो खुलेआम अपनी गलती मानकर कहते सुनाई दिए कि कैसे उन्होंने अपनी सादगी और भरोसे के कारण खुद को धोखा दिया। जिन लोगों ने उसे सामाजिक सम्मान दिया, वे अब सोच रहे थे कि क्या उन्होंने अपनी समझदारी खो दी थी। अफसरशाही पर जो भरोसा था, वह भी इस घटना ने हिलाकर रख दिया। लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर सरकारी प्रणाली इतनी कमजोर कैसे हो सकती है कि कोई बिना किसी जांच पड़ताल के पूरे शहर को भ्रमित कर सके। मीडिया ने इस मामले को जोर शोर से उठाया। अखबारों और टीवी चैनलों ने बड़ी बड़ी सुर्खियां छापी, जैसे आईएएस नहीं, मास्टरमाइंड ठग निकली। फर्जी अफसर का खुलासा, पूरे शहर हुआ शिकार और धोखे की सबसे बड़ी साजिश। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी। कई ने अपनी कहानियां साझा की कि कैसे वे उसकी झूठी बातों में फंसे। शहर के नेताओं और पुलिस अधिकारियों की भी किरकिरी हुई, क्योंकि लोगों को लगा कि प्रशासन की चूक ने इस पूरे खेल को अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन इस सब के बीच एक बात साफ थी, उस महिला ने न सिर्फ एक शहर को बल्कि लोगों के दिलों को भी ठगा था। विश्वास टूट चुका था और अब इसे फिर से जोड़ने के लिए बहुत समय और मेहनत की जरूरत थी। यह कहानी सिर्फ एक ठगी का मामला नहीं था, बल्कि एक पूरे सिस्टम और समाज की कमजोरी को उजागर करने वाली सच्चाई बन गई थी। महिला के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू होते ही पूरा मामला गंभीर रूप ले गया। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। सबसे पहली धारा थी 419, जो पहचान छुपाने और छल करने से संबंधित है। इसके तहत यह साबित करना था कि उसने जानबूझकर लोगों को गुमराह किया और अपनी असली पहचान छुपाई। इसके बाद धारा 420 लागू हुई, जो सीधे धोखाधड़ी के मामलों में लगती है। उसने लोगों को नौकरी, स्कॉलरशिप और सरकारी मदद का झांसा देकर लाखों रुपए हड़पे थे। इसलिए यह धारा उसके खिलाफ सबसे मजबूत साबित हुई। फर्जी दस्तावेज बनाने और उपयोग करने के जुर्म में धारा 468 भी लागू हुई। इसमें यह आरोप था कि उसने नकली नियुक्ति पत्र, ट्रांसफर लेटर और आईडी कार्ड का उपयोग किया,
जो सरकारी दस्तावेजों की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है। सबसे गंभीर था धारा 170, जिसका मतलब था कि उसने गैर कानूनी तरीके से सरकारी पद का दुरुपयोग किया। अपने फर्जी पद के जरिए उसने प्रशासन और आम जनता दोनों को भ्रमित किया, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। पुलिस ने इस पूरे मामले को तूल देने के बाद उसके गैंग के 2 और सदस्यों को भी गिरफ्तार किया। ये लोग फर्जी दस्तावेज बनाने और बाजार में उनका वितरण करने में शामिल थे। उनकी गिरफ्तारी से इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ होने लगा और कई और मामले सामने आने लगे। अदालत ने मामले को गंभीरता से लिया और महिला के खिलाफ कठोर सजा की मांग की गई। यह मामला न सिर्फ इस शहर बल्कि पूरे देश में चेतावनी बन गया कि कैसे जालसाजी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे अपराधी समाज के लिए खतरा है और उन्हें सही सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई और इस तरह का अपराध करने की हिम्मत न करे। यह कहानी सिर्फ एक धोखेबाज महिला की नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की आंख खोलने वाली चेतावनी है। हमें याद रखना चाहिए कि भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। जरूरी है कि हम हर बड़ी बात की पुष्टि करें, दस्तावेजों की जांच करें और खुद को शिक्षित करें, ताकि कोई हमें भावनाओं का शिकार बनाकर छल ना सके। अगर आपको यह कहानी झकझोर गई है, तो केस फाइल्स हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमें ऐसी और सच्ची, दिल दहला देने वाली कहानियां आपके सामने लाने का हौसला मिलता है।